दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। देखिए, कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम कुछ काम करने जा रहे होते हैं लेकिन हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और उसके चलते हम हार मान बैठते हैं। तो आज की जो कहानी है ना, ये आपके अंदर उस सिचुएशन में जोश भरने का काम करेगी। जी हाँ, इस कहानी का टाइटल है दोस्तों, आखिरी प्रयास। देखिए, एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वो पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करके राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू करने के उद्देश्य से अपना औजार निकाल लिया। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, लेकिन पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई वार पत्थर पर किए, लेकिन पत्थर तक ही वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। करीब 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, लेकिन ये सोचकर हथौड़े का प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे ये कह के वापस आ गया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो वो सफल हो जाता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि देखिए, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से 2-4 तो होते ही हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो डगमगा जाता है और हम बिना कोशिश के ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 बार कोशिश भी करते हैं और सफलता ना मिलने पर आगे कोशिश करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य हमारे पूर्ण हो जाते जो हम कर रहे थे, या जो समस्या थी उसका समाधान मिल जाता। देखिए फ्रेंड्स, अगर जीवन में आपको सफलता प्राप्त करनी है ना, तो आपको बार बार असफल होने पर भी प्रयास करना नहीं छोड़ना है। जब तक आपको सफलता ना मिले आप मेहनत करते रहिए। क्या पता कि जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींचते हैं, हम कहते हैं यार बस अब हो गया, अब इसके आगे नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि उसके बाद ही आपको सफलता मिलने वाली थी, लेकिन आपने कोशिश छोड़ दी। तो ध्यान रखिए, कभी कभी हमारा अंतिम प्रयास हमें हमारी कामयाबी की ओर ले जाता है, तो अंतिम प्रयास जरूर करें।